हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए हमें एक और इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो लेके के हाजिर है। ठीक है, तो ये जो अपडेट आपकी है एचपी पुलिस रिगार्डिंग के जो उसके रिगार्डिंग जो भी आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या सिलेबस क्या रहेगा, तो वो जो सिलेबस है एग्ज़ाम पैटर्न है वो एचपीएसएससी द्वारा जो वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये अपडेट आपके लिए जो बताने थे आपके लिए, क्योंकि आप जितने भी कैंडिडेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उनको ये जो अपडेट है ये पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में जो वो आना क्या क्या है। ठीक है, कि आपके एग्ज़ाम में मैथ में क्या आएगा, रीजनिंग क्या आएगी, रीजनिंग में कितने हैं, कितने मार्क्स की अपडेट आपकी कि रीजनिंग में कितने मार्क्स के आएंगे, इंग्लिश कितने मार्क्स की आएगी आपकी। बाकी हिंदी और एचपी जीके जो वो तो सारा मिक्स रहेगा जीके जाके का। तो सारा जो आपका सिलेबस है वो अपडेट कर दिया गया एचपीएसएससी द्वारा, तो वो आज हम देखेंगे। तो ये जो अपडेट है ये देखो यहाँ पे लिखा है कि हिमाचल प्रदेश, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उनकी तरफ से ये जो नोटिस है तो इसमें लिखा है कि जो सिलेबस ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन आपका जो है वो रहने वाला। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे लिखा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जामिनेशन वो रिक्वायरमेंट जो पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल क्लास 3 नॉन ग्रेजुएट एचपी पुलिस डिपार्टमेंट दिस ईयर विल बी। सबसे पहली बात कि 2 आवर का 2 घंटे का आपके पास जो वो टाइम रहने वाला है इस एग्ज़ाम के लिए। तो 2 घंटे में आपको पूरा आराम से इजीली आप कर सकते हो। पहले आपका टाइम होता था 90 मिनट या 85 इतना होता, शायद 85 मिनट इतना का होता था, लेकिन अब जो आपका टाइमिंग वो भी इंक्रीज़ कर दी गई है। तो अब जो आपका सिलेबस किस तरह से वो देखते हैं, इंग्लिश में इन्होंने बता रखा है कि जो होगा आपका 10th बेस पे होगा सारा कुछ। ठीक है, तो 20 मार्क्स की आपकी जो है इंग्लिश है सबसे पहले। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना कि जो आपका एग्ज़ाम कितने मार्क्स का है, 90 मार्क्स का। 90 मार्क्स का एग्ज़ाम है, उसमें से भी आपकी 20 मार्क्स की जो है वो रहेगा इंग्लिश, वो भी मैट्रिक बेस पे। तो इंग्लिश में क्या पढ़ना है आपको, टेंस, डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच, चेंज वॉइस, कोरेक्शन सेंटेंस आना चाहिए आपको, आर्टिकल एंड डिटरमाइनर आना चाहिए। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, जो भी इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन, ये सारे आने चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया सिनोनिमस एंटोनिमस के बारे में, तो आपने वो भी देख के चलने हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिनोनिमस एंटोनिमस वगैरह आते नहीं आएंगे, वो डेफिनेटली आते हैं आपके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका ये हिंदी में, हिंदी भी आपकी 20 मार्क्स की रहेगी। स्वर व्यंजन, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, जो भी है। ठीक है, ये सारा आपका हिंदी का पैटर्न रहेगा। बाकी आपको पता है कि डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, जिसमें आपका हिंदी का भी रहता है, इंग्लिश ग्रामर का भी रहता है, एचपीजीके का भी रहता है, और सारा कुछ वहाँ मॉक टेस्ट आपके लिए डेली अपलोड हो रहे हैं। तो जो भी अपना कैंडिडेट एचपी पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो डेली उन मॉक टेस्टों को अटेंड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अपडेट जो आपकी अब हिंदी आ गई 20 मार्क्स की, तो मैथमेटिक्स आपकी 20 मार्क्स की। तो इसमें रैशनल नंबर आ गए, फ्रैक्शन डेसिमल आ गए, मेंसुरेशन आ गई, सरफेस एरिया आ गया, प्रॉफिट लॉस आ गया, टाइम डिस्टेंस आ गया, ट्राइंगल आ गया, स्टैटिक्स आ गया, प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे चैप्टर आपको कंप्लीट करके चलने हैं। 20 मार्क्स का आपका ये रहेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग इन्होंने 10 मार्क्स की रखी है। ठीक है, तो 10 मार्क्स की रीजनिंग और आपका 20 मार्क्स का मैथ, तो दोनों मिला के आपके टोटल कैलकुलेशन जो है 30 मार्क्स की आपकी कैलकुलेशन रहेगी। 90 में से 60 आपका अदर रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको देख लेना कि रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे दे रखा है रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए आपको पता है कि विजुअली, मेमोरी, क्रोक, कैलेंडर, नंबर सीरीज, रैंकिंग, अर्थमेटिक, रीजनिंग, अल्फ़ाबेट, क्यूब्स, डाइस, जो भी आपका रीजनिंग में बनता है वो आपने सारा कुछ देखना है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि आपका जीके भी रहेगा, इंडियन जीके भी रहेगा, जनरल साइंस भी रहेगी, एचपी जीके भी रहेगा। तो जीके का टोटल क्वेश्चन जो आपका वो 20 मार्क्स का जीके का टोटल पोर्शन भी। तो इसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, संस्थाएं जो होती है, वो आपको पढ़नी है। बुक एंड ऑथर जो इंपॉर्टेंट है, बुक एंड ऑथर वो भी पढ़ने अपने। साइंस की इन्वेंशन हो गई, डिस्कवरी हो गई ये। फिर कंट्रीज और उनकी कैपिटल पढ़नी चाहिए। थोड़ा बहुत करंट अफेयर का पता होना चाहिए, जो करंट में चल रहा है आपका उसके बारे में पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट जो होती है, डेज और डेट, वो भी। एब्रीविएशन होती है फुल फॉर्म, तो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, रैम रोम जो भी होती है आपके वगैरह, वो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट अवार्ड जो अभी फेमस है हाल ही में, जो भी अवार्ड हुए आपके, उनके बारे में पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। जियोग्राफी, कल्चर इन हिमाचल प्रदेश, वो पता होना चाहिए। फिर आपका पॉलिसी प्रोग्राम्स की जो भी स्कीमें गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है, वो सारा कुछ जो आपका पता होना चाहिए। तो एचपीएसएससी द्वारा से आपका सिलेबस जारी कर दिया गया। तो अब आपके पास पुलिस के एग्ज़ाम के लिए जो है वो टाइम लगभग 2-2.5 महीने तक है, क्योंकि दिसंबर में आपका ग्राउंड जो वो ये हो जाएगा। उसके बाद जनवरी, फरवरी और फरवरी के लास्ट तक आपका एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।